नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक की आज से केवल तारीफ करना चाहते थे हम, बाकी हम आपको चाहते हैं कि एक एजुकेशनल वीडियो दे दें, एक छोटी सी वीडियो के फॉर्म में। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमसे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज पूछी गई कि आपको कैसे पता था कि यस बैंक रिजल्ट के बाद गिरेगा, जबकि रिजल्ट अच्छा आया था। पूरी जगह हर फोरम पे यस बैंक की तारीफ हो रही थी। इवन यस बैंक के CEO MD साहब आए, वो भी तारीफ किए। सारे मीडिया हाउसेस में इनकी तारीफ हुई। यस बैंक लॉस से रिकवरी में आया। ये सारी डेवलपमेंट्स हुए। आपको कैसे पता था यस बैंक गिरेगा, जो आप नेगेटिव वीडियो बना रहे थे? इसकी क्वेरी अलग अलग तरीके से आई हुई है। खैर, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई एक कंपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमको ला कर दे रही है, वो एक फैक्टर होता है, और दूसरा फैक्टर होता है उसका स्टॉक। याद रखिएगा इस चीज़ को कि ITC एज अ ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेसेस को आगे ले जा रही है, लेकिन उसका स्टॉक फिर भी नहीं परफॉर्म करता। कारण मैंने वीडियो में अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम यहाँ पर यस बैंक की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यस बैंक का स्टॉक मुझे क्यों नहीं पसंद है, उसको मैंने वीडियोस में कारण बताया हुआ है, उसको जाकर आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा यस बैंक की पैसा कमाने के टर्म्स में, कि जब आप एक स्टॉक लेते हो आपको क्या चाहिए होता है कि वो बेटर प्राइस आपको दिखाए। ठीक है, यानी कि वो आपको ऊंचा वाला प्राइस दिखाए, क्योंकि आपने लो पे बाई किया है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई, वो जरूर देखिएगा। अभी आपके सामने चारा क्या होता है कि जब भी आप एक बैंक खरीद रहे हो या कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो शेयर बाजार में, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसमें डिमांड क्रिएट कौन करेगा। ठीक है, मतलब उसको लेना कौन चाहता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आज से 3-4 महीने पहले कोटक महिंद्रा बैंक एक बढ़िया रेट पे अवेलेबल था, मैंने वहाँ पर वीडियो बनाकर आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जहां बाजार चल रही है, कोटक महिंद्रा बैंक पे अभी हो सकता है लोगों की नजर ना गई हो, क्योंकि यही स्टॉक आपको 25 से 30% का रिटर्न दे सकता है। मैंने वीडियो में ये चीज़ साफ बोली हुई थी। और वहाँ पर मतलब आपको ढेर सारे तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे। कोई कहेगा क्रैश आएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग कहते हैं आप ज़्यादातर सेल वाली बातें बताते हो। तो भाई साहब, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ अन्य भी ढेर सारे स्टॉक्स आपको दिए थे। ये वीडियो आपको मैं दे दूंगा, आप जाकर देखिएगा, या फिर चैनल के उस पर डाल दूंगा, आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था। खैर, अब उस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि स्टॉक्स लगभग सारे चल गए हैं, अब उनको नहीं खरीदना है। लेकिन स्टॉक्स की क्वालिटी लाजवाब है, वापस वो गिर के मिलते हैं तो आप लीजिएगा। वापस आते हैं यस बैंक पर। यस बैंक पे क्वेरी इसलिए आई ज़्यादा क्योंकि हमने वीडियो बनाई थी लगातार रिजल्ट के बाद कि रिजल्ट केवल अगर देखूं तो पसंद है, लेकिन रिजल्ट में जो चीज़ें हमारे सामने आई कि NPA बढ़कर 20% हो जाएगा और बैंक जो है वो 10,000 करोड़ अलग से उठाएगा, ये सब चीज़ों को देखकर मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव साइड हैं। केवल एक रिजल्ट, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, वो पॉजिटिव साइड है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट करेगा। और मैंने आपसे ये कहा था, कहाँ कहा था, ये भी आज पूरे एकदम खुलेआम मैं डिस्कस करूंगा। और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत रेयर लोग आपको ऐसे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझको पकड़ लीजिए, मैं कहता हूँ रेयर बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सही समय पे सेलिंग की बात करते हैं। और मैंने आपसे कहा था होल्ड करके आप बर्बाद होगे। वो वीडियो कब डाली थी उसको जाकर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि होल्ड करके आप कैसे बर्बाद होगे। उसमें मैंने समझाया था। यहाँ पर आपको सेलिंग के लिए बोला था। अब यहाँ से यहाँ तक की गिरावट कुछ खास है नहीं, 20% की गिरावट है। और जो होल्ड कर जाएगा, सच में बहुत लंबे समय के लिए जो होल्ड करना चाहता ही है वो होल्ड कर जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं ना कि मुझे देखने वाले 95% लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग करता है वो रोज आके वीडियो खोल के नहीं देखता है। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको बाई भी करना आना चाहिए, आपको सेल भी करना आना चाहिए। और सेल सिर्फ प्रॉफिट में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, सेल लॉस में भी किया जाता है कि आपको बाजार ने गलत साबित कर दिया, आप एग्जिट कर जाओ। और वो कब आपको समझ में आएगा, जब आप अपना पैसा 15% 20% जलाकर बैठ जाओगे। बहुत लोगों की क्वेरी ऐसी आई कि सर क्या हम अब एग्जिट कर लें? तो भाई साहब, अब क्यों? पहले नहीं कहा माने, अब क्यों मान रहे हो? अब तो मैंने आपसे ये भी कहा है कि टेक्निकली अब तो हमारे पास बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है, बाइंग का लेवल आ रहा है, और आप अब एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो। जब आपको वार्निंग दी गई थी, जब मैंने साफ साफ आपको वीडियो बनाकर कहा कि सेल कर दीजिए, तब आपको तकलीफ हो रही थी, तब आप आकर गाली लिख रहे थे। लेकिन अब यहाँ आप आकर सवाल पूछ रहे हो, तो ये बात जचती नहीं है। रही बात की सब तारीफ क्यों कर रहे हैं और उनको शेयर होल्डर से क्या सच में मतलब है, तो मैं यहाँ पर आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि आपको प्रॉफिट हो, आपको लॉस हो, इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे पड़ता है, ना किसी टीवी वाले को पड़ता है, ना किसी अन्य यूट्यूबर को पड़ता है जो आपका बहुत फेवरेट होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कौन कौन हो। ठीक, मैं आप
आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताता हूं कि मैंने आपसे कहा था मैं यहां पर सेल कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पर्सनली यस बैंक का स्टॉक FPO के बाद जब उसका प्राइस 12 के नीचे गया था वहां पर मैंने बाई किया था। हो सकेगा वो भी वीडियो डालूंगा। और मैंने कहा था कि मैं अपनी होल्डिंग्स यहां पर बेच रहा हूं, और होल्डिंग इसलिए क्योंकि मुझे जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मैंने जब वहां पर बाइंग किया का कारण आपको बताया था, मुझे लगा था कि यस बैंक CAGR के साथ बढ़िया ग्रोथ करेगा 25% की, और 25% की CAGR का मतलब है कि 3 साल में हमको 70-75% का रिटर्न बड़े आराम से नॉर्मल बेसिस पे मिलना चाहिए, और वो रिटर्न हमको यहां पर मिल गया। और इसीलिए मैंने आपसे कहा मैं यहां पर एग्जिट कर रहा हूं। और दूसरा कारण थोड़ा सा पहले एग्जिट का इसलिए था, इसी कैंडल पर, इसलिए क्योंकि ऊपर के लेवल पे मुझे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 21 रुपए पर। 21 रुपए पर रेजिस्टेंस क्यों था? क्योंकि बहुत से लोग अटके हुए थे। आप पीछे जब चार्ट जाकर देखोगे, वहां मैं नहीं जाऊंगा, कारण मैंने आपको समझा दिया, ये कारण था। और रही बात होल्ड की, होल्ड वाले कारण को समझिएगा। नो डाउट आपको अच्छे स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, लेकिन वो आपको जो रिजल्ट दिखाए ना, वो उस प्राइस को जस्टिफाई कर रहा हो। जैसे कि यस बैंक का जो रिजल्ट आया प्रेजेंट सिचुएशन में, और जो पिछली सिचुएशन में रिजल्ट आया था, मुझे पता था रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा, उनका पिछली बार से अच्छा आएगा। लेकिन ये प्राइस अगर यहाँ से बढ़कर यहाँ आया होता तो मैं बोलता हाँ भाई साहब रिजल्ट अच्छा है, प्राइस के हिसाब से भी आपको सेल नहीं करना है। लेकिन यही प्राइस जब यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर मैं सेलिंग के लिए बोलूँगा। और अभी जो रिजल्ट यहाँ पर भी आया, मैंने आपसे बोला ना कि अब ये प्राइस अभी भी जस्टिफाई नहीं करता यस बैंक, ये मैंने साफ साफ आपको बोला था। और उसके बाद गिरावट आपके सामने है अभी। और दूसरी चीज, बाजार भी गिरी, और बाजार गिरती है सारे स्टॉक्स गिरते हैं। मुझे पर्सनली इतना नहीं पता था कि यस बैंक 4% गिर जाएगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था 1-2% गिरेगा। ऊपर से अगर आप टीबी वालों की पॉजिटिविटी को देखोगे तो बाई रिकमेंडेशन आपको सुबह सुबह दी गई थी, और मैंने जो पिछली वीडियो में कहा था ना, ये बिल्कुल कंफर्म, अब तो मैं 100% श्योर हूँ, उस वीडियो में श्योर नहीं था कि क्या सच में टीबी वाले ने आपको बाई करने को बोला था, क्योंकि वो बंदा मेरे पास मेल भेज के कहता है अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि यस बैंक में टीबी वाले ने बाई बोल दिया है। तो उसको बेचारे को नहीं पता था कि टीबी वाले आपको बाई कौन सा स्टॉक करवाते हैं। अभी एक पकड़ा गया ना, कौन था वो? हरामखोर लोग ऐसे पकड़े जाते हैं। हरामखोर कौन होता है आपको पता ही है, जो हराम की कमाई खाते हैं। क्योंकि आपको बोलेंगे खरीद लो, खुद देंगे बेच, और हो जाएगी बीच की कहानी खत्म। समझ रहे हो ना? और मैं यहाँ पर कोई प्रोफेशनल बनने नहीं आया हूँ कि आपको हाँ ये बाई, दिस सेल, दिस इज फैट, दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज यस, ये करने नहीं आया हूँ भाई साहब। आप ही की जगह मैं भी था, वहाँ पर झेला हूँ, और फिर यहाँ आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझना है तो भाई जाओ, जिसको सुनना चाहते हो उसको सुनो। अगर पैसा कमा लोगे ना 2-4 साल बाद, तो अपने दम पे कमा रहे होगे, किसी के कहने पे नहीं कमा रहे होगे। और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ आपसे कि आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी होगी। किसी के भरोसे रह गए, किसी के रिजल्ट का एनालिसिस देख, जैसे मैंने एनालिसिस दिया, कारण बताया, कारण को खुद डिकोड करो, क्या ये बंदा सही बोल रहा है। मैंने कहा कि यस बैंक का प्राइस महंगा है, अन्य बैंक भी अवेलेबल हैं सस्ते दाम में, कोई क्यों खरीदेगा यस बैंक। और रही बात कि यस बैंक ऊपर फिर क्यों जा सकता है, तो दो चीज़ें होती हैं स्टॉक, एक फंडामेंटली कमजोर या मजबूत होता है, दूसरा टेक्निकली कमजोर या मजबूत होता है। टेक्निकली अगर आप देखोगे जिस हिसाब से गिरावट चल रही है, ऊपर पैटर्न बना था, एक बिल्कुल नेगेटिव पैटर्न है, आपको सब पता है। अब नीचे के लेवल पे सपोर्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, 15 रुपये 75 पैसे के आसपास सपोर्ट अवेलेबल है, यानी कि अभी भी 3-4-5% की गुंजाइश है इसके नीचे जाने की। तब आपको एक टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा जहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो 5-7% का स्टॉप लॉस लेकर 8-10% कमाने के लिए। ये हो गई टेक्निकल लेवल्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप फंडामेंटली बाई करना चाहते हो, जब इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज बाजार में अवेलेबल हैं, आप क्यों यस बैंक बाई करोगे? जैसे 12 रुपये पे जब यस बैंक आया था, बिल्कुल बेस्ट केस सिनारियो था कि आप वहां पर खरीद लेते, क्योंकि वहां पर हमको एक रिबाउंड देखने को मिलने वाला था, और बिल्कुल मिला भी हमको। प्रशांत कुमार जी जैसा CEO मिल गया यस बैंक में, और उन्होंने चमका दिया बैंक को। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रही है, जिस हिसाब से नए अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, सच में यस बैंक आगे चल के अच्छा करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो सच में आप एक अच्छा रेट तो डिसाइड कर लो। मैंने आपसे क्या कहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को मैंने क्या समझाया है, कैश में अपना पैसा रखो। जब आपका रेट आ जाए ना, तब गिद्ध की नज़र बनाकर रखो, वहाँ खरीदना है। जैसे कि जब यस बैंक का रेट आएगा या फिर अन्य अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहती हैं, मैं वहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ बताऊँ कैसे स्टॉक का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, और उसी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप सवाल पूछोगे, हम आपको जवाब देंगे। और रही बात एक कंटेंट क्रिएटर की, तो उसकी मजबूरी है कि अगर उसके पास सबसे ज़्यादा सवाल यस बैंक पे आ रहे हैं, उसको वीडियो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर आप अगर अपने व्यूवर्स को उनके मतलब का कंटेंट नहीं दोगे तो आपको देखेगा कौन। इसीलिए हमारी मजबूरी है आपको सिखाने की। आप अपने लेवल पे उस चीज़ को सीखने की कोशिश किया कीजिए, और एक चीज़ ढूंढ लीजिए कि आपको बाजार में कोई रिस्क टेकर, जैसे आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो आप खुद एक रिस्क टेकर हो, क्योंकि आप दुनिया से केवल 2 से 4% लोग हैं बाजार में जो यहाँ पर आकर रिस्क लेकर फंड कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे को दांव पे लगाते हैं। तो सोचिए कि आपको कैसा बंदा चाहिए होगा, जो आपको होल्ड की सलाह दे रहा हो, जो आपको सब कुछ सलाह दे, बाई भी दे, उसके बाद सेल भी दे, ठीक है, और अच्छे स्टॉक्स में आपको होल्ड करने की भी सिचुएशन बताए। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कौन आपको ऐसी बात बता रहा है।
रहा है बाई कर दीजिए, सेल कर दीजिए, नहीं तो होल्ड बताने वाले आपको दुनिया भर में मिल रहे हैं और मैं भी इसी कैटेगरी में आने वाला हूं बहुत जल्द। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मैं होल्ड बताऊंगा तो मुझे कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर से 80% गिर गया तो मैं वहाँ पर होल्ड ही बोल सकता हूँ, और 5% गिरा है, 10% गिरा है तो भी मैं होल्ड ही बोलूँगा। सेल करने को बोल दिया तो मेरे ऊपर रिस्क हो गया ना, और मैं गलत भी हुआ हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं होता हूँ। मैं एसबीआई में गलत हो गया, मैंने आपको कहा था सेल कर दीजिए, एसबीआई में बिल्कुल गलत हो गया, जील में बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन अब ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए गलत होने के। सही कितने में हुआ हूँ, वीडियो सारी अवेलेबल हैं, आप जाकर देखिएगा, आपको खुद कारण पता चल जाएगा क्या चूज करना है क्या नहीं। आप जो सवाल पूछोगे, आप यस बैंक पे ही रोज़ सवाल पूछते रहोगे, हम रोज़ वीडियो बनाने के लिए मजबूर हैं। और अगर आपको यहीं से सीख मिल जाती है, जो लॉस हुआ है ना, मैंने आपसे कई बार बोला है कि जो लॉस हुआ है 15% 20% का, वो आपको एक बार के लिए बाजार दंड दे सकती है, लेकिन देने के लिए वो आपको 150 200 2500 3000 10,000 20,000% खड़ी तैयार है। तो टेक्निकल लेवल्स पे एक सपोर्ट आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पर आपको अभी ऐसा नहीं करना कि फ्रेश आप सेल कर जाओ, ऊपर से लेकर अभी तक होल्ड किया और आप सेल कर लो। अगर हमको बहुत बेहतरीन रेट मिल जाते हैं नीचे के लेवल पे, तो आपको वहाँ पर एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी जब भी आएगी मैं बताऊँगा। रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर बाजार पॉजिटिव होती है तो दिस इज़ द रेंज फॉर रिवर्सल। अब ध्यान आपको रखना है कि ये हमारे सामने सपोर्ट अवेलेबल है, यहीं आपको बाइंग इनिशिएट करनी है केवल और केवल टेक्निकल पैटर्न पे। अगर आप टेक्निकली नहीं फॉलो करना चाहते हो, आप फंडामेंटली भी एक मजबूत बढ़िया स्टॉक ढूंढना चाहते हो, अन्य स्टॉक्स को भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है, उनको थोड़ा सा जाकर देखो, समझो कि क्यों वो बेटर है यस बैंक से प्रेजेंट सिचुएशन में। आई होप आप बात को समझोगे और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो टेक्निकली और फंडामेंटली 2 तरीकों से चीज़ों को नापा करो। मैंने आपके सामने रिजल्ट का एनालिसिस दिया था। पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, ऐसा कुछ नहीं होता, और ना मैं किसी स्टॉक को गिरा सकता हूं, ना मैं चला सकता हूं। मैं अपना कारण आपको समझाता हूं, अगर समझ में आता है उसके ऊपर अमल किया कीजिए और आगे बढ़ा कीजिए। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा। एक हमने 26 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है, ₹1 पर स्टॉक के हिसाब से। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रात 12 बजे तक अवेलेबल है, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ये ले सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और सच में आप सिर्फ लर्निंग कर रहे हो, आपका डीमैट वगैरह नहीं है, तो आप अपना कारण हमको नीचे बता सकते हो। यही चीज़ हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे। बस आपका कारण जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होगा कि आप एक स्टूडेंट हो। तो 26 रुपीज़ में नीचे लिंक क्लिक करके आप उसका उपयोग जरूर कीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है, उसको जरूर उपयोग कीजिएगा। और रही बात एजुकेशन, मैं हमेशा फ्री प्रमोट करता हूँ, तो बिल्कुल वही चीज़ है। बस मुझे लगा था कि 26 जनवरी को इसको फ्री कर देते हैं, फिर एक बार के लिए लगा बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए एक बहुत छोटी सी नॉमिनल फीस रखिए। अगर आपको चाहिए जो स्टॉक्स मुझे पसंद हैं और आप उनको अगले कुछ महीनों के लिए, अगले कुछ सालों के लिए लेना चाहते हो, चाहे 26 दिन के लिए लो, चाहे 26 साल के लिए लो, मुझे इसी उम्मीद है कि वो निफ्टी से बेटर परफॉर्म करेंगे। अगर निफ्टी 5% गिरती है तो हमारा पोर्टफोलियो जो है 4% 3% गिरेगा। अगर निफ्टी 5% बढ़ती है तो हमारा पोर्टफोलियो 6% 8% बढ़ेगा। बस ऐसा ही पोर्टफोलियो आपको चाहिए जो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल उसको नीचे लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस, आप किसको चूज कर रहे हो, यही चीज़ आपको आज से 5 साल बाद स्टॉक मार्केट में आप सक्सेसफुल हो या नहीं आपको डिफाइन करेगी। याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा डिसीजन, क्योंकि ये आपके फंड से रिलेटेड है। ऐसे ऐरू गैरू नत्थू खैरू वाली बात मत कर लीजिएगा कि ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है, कुछ भी देख रहे हैं यूट्यूब पे। बहुत ही ज़रूरी ये है कि आप चूज़ क्या कर रहे हो देखने के लिए, क्योंकि वही आपको डिफाइन करेगी। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।